नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए, जैसे हमने प्रॉमिस किया था, अभी दूसरे वाले पे आते हैं। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। ये अपने सुनजू ने कहा है, ठीक है। मतलब इनका जो बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, ये उसका कोट है, द आर्ट ऑफ वॉर, द आर्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो इसमें उन्होंने कहा है, सुनजू ने, कि द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। अब इसको आप अगर ये कोटेशन पे अगर लिख दोगे तो एक अच्छा सा कोटेशन पे अगर आप अर्थशास्त्र में से निकाल के लिख दोगे, जो अपने चाणक्य के अर्थशास्त्र है, चाणक्य, क्योंकि चाणक्य ने भी डिप्लोमेसी में बहुत ज्यादा जोर डाला है। और इसमें आप चाणक्य का बात करोगे, आप उसमें गौतम बुद्ध जी का भी बात कर सकते हो, गौतम बुद्ध जी का भी ये दे सकते हो कि वॉर भी, क्योंकि जो गौतम बुद्ध जी ने जो ये था, क्या बोलते हैं, अजात शत्रु, उसको भी गाइड किया था कैसे वज्जी कॉन्फेडरेसी से लड़ा जाए, वज्जी कॉन्फेडरेसी से लड़ा जाए, कॉन्फेडरेसी से लड़ा जाए विदाउट ज्यादा युद्ध किए हुए, कि उनके जो पहले उनको ये सेपरेट करो, जो ये कॉन्फेडरेसी पहले उनको सेपरेट करो, फिर वैसा। तो इसमें गौतम बुद्ध जी की भी मतलब आप कोटेशन डाल सकते हो, चाणक्य के कोटेशंस डाल सकते हो, और इसमें आप कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए भी आप इसका भी डाल सकते हो, ओका चेंगिस खान का, क्योंकि इसने जितने भी युद्ध लड़े सब में सिर्फ डिस्ट्रक्शन ही फैलाए। इसे सुनजू का जो आर्ट ऑफ वॉर, उसको जरा भी फॉलो नहीं किया। इसका कॉन्ट्राडिक्टरी में लिख सकते हो कि जो आर्ट ऑफ वॉर से मतलब फॉलो नहीं कर रहे तो वो कितना डिस्ट्रक्शन वगैरह फैलाते हैं। तो डिस्ट्रक्शन से क्या, देखिए इस ऐसे में आपको पॉजिटिव पॉइंट में ये लिखना है कि आर्ट जो ये है, तो सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। इसमें आपको सोसाइटी में तो ऐसे लीडर सोचना है कि विदाउट वॉर किए, विदाउट वॉर वेज किए कैसे सामने वाले को हराया जा सकता है। अभी आप इसमें अगर रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट डाल दोगे, रशिया यूक्रेन, तो इसका क्या निर्णय निकला, मतलब इसका ये रिजल्ट क्या निकला, नथिंग, सिर्फ डिस्ट्रक्शन, कुछ भी रिजल्ट इसका निकला नहीं। आप अगर इसका इजराइल और ये पैलेस्टीन का वॉर देख लो, इसका कुछ भी ये निर्णय निकला, नो रिजल्ट। सिर्फ जो मुस्लिम जो है, जो गरीब तबके बच्चे हैं वगैरह, उनको हंगर का सामना करना पड़ा, हंगर, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, माल न्यूट्रिशन वगैरह जो आता है, बीमारी वगैरह जो फैलती है, इस सब के बारे में। और जो लीडर रहता है ना, वो कभी ऐसे युद्ध के बारे में सोचेगा नहीं। यहाँ पे आप अपने इंडिया का कंटेक्ट डाल सकते हो कि इंडिया कैसे इस सब में पायनियर कर सकता है, कैसे युद्ध को हमेशा टाल सकता है, वर्ल्ड वॉर 3 को कैसे टालने में वर्ल्ड वॉर 3 को कैसे इंडियन नॉलेज अपने कौटिल्य जो ये अर्थशास्त्र वगैरह है, कैसे ये कर सकते हैं। आप इसमें यूएस का डाल सकते हो, चाइना का डाल सकते हो, कैसे चाइना डेथ ट्रैप में फंसा के बाकी कंट्रीज को, अभी हम भी एज इंडिया भी चाइना से वॉर वेज नहीं करना चाहे, क्योंकि चाइना बहुत पावरफुल है, उसने डिसेप्शन बना दिया है। देखिए, किसी भी वॉर को जीतने के लिए सबसे चीज होता है डिसेप्शन, ठीक है, कि सामने वाले को झूठा बता दो कि हम इतने पावरफुल हैं। अभी चाइना का पावर अगर सच है, पता नहीं, उसे जो स्टैटिस्टिक बोलता है कि उसके पास बहुत सारे जो मतलब ये हो, क्या बोलते हैं, ये फ्रिगेट, डिस्ट्रॉयर्स, ये सब जो शिप है, हाँ, ये बहुत सारे मिलिट्रीली वो ये वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट में आता है, और उसका इकोनॉमी भी समथिंग अराउंड $17 ट्रिलियन है। ये सब डिसेप्शन भी है ना। लेकिन देखो, जब वॉर होगा फिर तो चाइना का भी नुकसान होगा। अगर इंडिया ने न्यूक्लियर डाल दिया तो चाइना का भी नुकसान होगा, लेकिन इंडिया नहीं करे, क्योंकि चाइना ने पहले बोल दिया कि तुम्हारे पास अगर 150 है तो हमारे पास 500 है। हालांकि इसके बाद 350 के आसपास है, लेकिन डिसेप्शन के लिए बोलेंगे कि हमारे पास 500 है, ये बोल सकता है। तो आप चाइना का डाल सकते हो, या फिर आप ये अपना यूएसए का डाल सकते हो। आजकल के ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक डाल सकते हो कि जैसे एआई आ गया है, तो कोई भी डायरेक्ट युद्ध नहीं करना चाहेगा। एआई की मदद से, टेक्नोलॉजी, साइबर क्राइम की मदद से ये मोस्टली युद्ध करते हैं, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज बहुत कम होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन बहुत कम होता है, ये डाल सकते हो। अब ग्लोबलाइजेशन की ये डाल सकते हो कि कैसे वेस्ट में ऑल ओवर वर्ल्ड पूरा कंट्रोल कर लिया ये ग्लोबलाइजेशन के बल पे।
आप ये टॉपिक डाल सकते हो, ग्लोबलाइजेशन डाल सकते हो, ये अपने यूएसए हो गया, चाइना हो गया, डाल सकते हो। अब अगर हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में अगर कोई डाले तो ऐसे ऐसे युद्ध जो कभी लड़े ही ना गए हो, ठीक है, डिसेप्शन के, जैसे अपना इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, इल्तुतमिश ने किया था, जो चंगेज खान, वो जो ख्वारिज्म प्रिंस था ना, ख्वारिज्म प्रिंस जो कि भाग के इंडिया आ गया था, तो उसमें इल्तुतमिश ने डिप्लोमेसी दिखाई। उसने चंगेज खान को बोला कि आप यहाँ पे मत आओ, यहाँ पे वो है नहीं, और यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो आपको सूट वगैरह नहीं करेगा। उसने जो ख्वारिज्म को पनाह देने से मना कर दिया कि अगर हम तुम्हें पनाह देंगे तो वो चंगेज खान हमें अटैक कर देगा। तो ये इसका डिप्लोमेसी था ना, इल्तुतमिश का डिप्लोमेसी था, वरना अगर चंगेज खान आता तो इंडिया में कितनी तबाही मचाता। ठीक है, ये आप डाल सकते हो टॉपिक के तौर पर। आप ब्रिटिश का डाल सकते हो, ब्रिटिश का डाल सकते हो, नेपोलियन का डाल सकते हो, नेपोलियन का, इसे कॉन्टिनेंटल सिस्टम डाल सकते हो, कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ नेपोलियन। ठीक है, कि युद्ध वॉर, वेज वॉर करने का अलग अलग कौन से तरीके होते हैं कि सामने वाले को पहले कमजोर करो फिर युद्ध करो। बिस्मार्क का पॉलिसी ऐड कर सकते हो, बिस्मार्क जो कि जर्मनी यूनिफिकेशन में बहुत काम किया था बिस्मार्क। इसमें फ्रेंच को वन हैंडेडली विदाउट वेजिंग वॉर, फ्रेंच को कैसे इसने टारगेट किया, आप इसका टारगेट दे सकते हो। तो ऐसे बहुत से इस वाले टॉपिक में, और आपको अच्छा खासा लिखने के लिए इसमें मसाला मिल जाएगा, बहुत अच्छा खासा। आप इतना आराम से 1200 पॉइंट से ज्यादा लिख सकते हो, 1200 वर्ड से ज्यादा इसमें लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे थॉट्स, फाइंड अ वर्ड एंड क्रिएट वन आल्सो। ठीक है, धन्यवाद।